अभी तक तो हम डीडी फ्री डिश को बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रोक टोक के आराम से देख पाते हैं। हमें सिर्फ एक छतरी का इंस्टॉल कराना होता है, मार्केट से एक फ्री टू एयर का बॉक्स उठाना होता है और हम डीडी फ्री डिश को लाइफ टाइम फ्री देख पाते हैं। लेकिन दोस्तों आने वाला समय अब ऐसा नहीं रहेगा। जिस तरह से आपके प्राइवेट डीटीएच सेक्टर है उसी तरीके से आपका डीडी फ्री डिश भी अब बनने वाला है। जैसे कि हमारे पास जानकारी आई है सामने, तो उसके मुताबिक अब डीडी फ्री डिश भी आपके लिए इंक्रिप्शन सिस्टम को मार्केट में लॉन्च करने वाला है, जिसको हम कहते हैं एक तरीके से चैनल्स को लॉक करना। फॉर एग्जाम्पल अभी टाटा प्ले है या डिश टीवी है या बाकी जितने भी आपके प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, उन सभी पर जो है सिस्टम काफी सालों से चलता आ रहा है और शुरू से ही चलता आ रहा है। इन डीटीएच सर्विसेज ने कभी भी फ्री टू एयर चैनलों को आपके लिए नॉर्मली नहीं पेश किया। ये शुरू से इंक्रिप्शन सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं और आपको जो चैनल्स है वो इंक्रिप्शन के साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्चा भी करते हैं और डीडी फ्री डिश इससे बचने के लिए कई सालों से या शुरुआत से ही आपको डीडी फ्री डिश ऐसे ही दिखाता आ रहा है। इन्होंने कभी भी इंक्रिप्शन को शुरू नहीं किया। इवन उन्होंने एक बार यूज़ किया था MPG4 स्लॉट्स में, लेकिन उनको कामयाबी नहीं दे पाया और उसके बाद इन्होंने अपना जो इंक्रिप्शन सिस्टम को रिमूव कर दिया। अब एक बार फिर से जो दोस्तों उसकी शुरुआत होने वाली है, कभी भी हो सकती है वैसे तो, लेकिन डीडी फ्री डिश को इस चीज को अप्लाई करने में समय भी लगेगा। आखिर इंक्रिप्शन की क्या जरूरत आन पड़ी और इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर, पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। चैनल पहली बार आए हो तो अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी जानकारी इसी तरह से जरूर मिलती रहे। तो दोस्तों अगर हम इसको सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें तो जैसे कि आपका डिश टीवी है या टाटा प्ले है या कोई भी ऐसा प्राइवेट डीटीएच ऑपरेटर है जिसका आप इस्तेमाल करते हो, तो उसमें अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो तो आपने देखा होगा कि हमारा जो चैनल है वो बंद हो जाता है। चाहे वो ब्रॉडकास्टर से फ्री ही क्यों ना हो, चाहे वो दूरदर्शन का डीडी नेशनल ही क्यों ना हो, वो भी आपको देखने को नहीं देते। उसके लिए भी वो आपसे पैसे की मांग करते हैं। यही सिस्टम जो है दोस्तों वो डीडी फ्री डिश पर भी लागू हो जाएगा। ये बस आपसे पैसे नहीं मांगेगा, लेकिन आपसे ये गुजारिश करेगा कि आप जो है डीडी फ्री डिश का ऑथोराइज्ड सेट टॉप बॉक्स परचेज करें और उसको लगवाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो सिग्नल है दोस्तों वो इनक्रिप्ट हो जाएगा, वो केवल आपके बीच ही रहेगा। जो डीडी फ्री डिश का एक्चुअली में सेट टॉप बॉक्स को यूज कर रहा होगा, सिर्फ वही जो है डीडी फ्री डिश को फ्री में देख पाएगा, जबकि बाकी जो ग्राहक है उनके लिए वो जो चैनल है वो इनक्रिप्ट हो जाएगा। मान लीजिए अभी हम नॉर्मली कोई भी MPG2 का या MPG4 का बॉक्स लगा के यूज कर लेते हैं, तो उन पर ही जो चैनल है वो अब चल नहीं पाएंगे। उस पर आपको स्क्रैम्बल दिखाई देगा कि इस चैनल को देखना है तो रिचार्ज करो। लेकिन वही अगर आप डीडी फ्री डिश का ऑथोराइज सेट टॉप बॉक्स लगाएंगे तो उसमें जो चैनल है वो आप देख पाएंगे। तो दोस्तों ये जो नया सिस्टम है दोस्तों वो हमारे लिए कभी भी लागू हो सकता है। वैसे इस चीज को अप्लाई करने में समय लगेगा। पहले भी हमने इसके बारे में आपसे जिक्र किया है। उस समय जो है दोस्तों उसकी शायद जरूरत नहीं थी, लेकिन अब जो है जरूरत आन पड़ी है, क्योंकि ट्राई की ओर से नए निर्देश भी आ गए हैं कि जो रिचार्ज वाले चैनल्स हैं, जो पे चैनल्स हैं, जिन्होंने डीडी फ्री डिश में पार्टिसिपेट करके अपने चैनलों को फ्री में दिखाया हुआ है, उन चैनलों को या तो डीडी फ्री डिश को छोड़कर जाना पड़ेगा, नहीं तो इन चैनलों को बाकी डीटीएच ऑपरेटर्स के लिए भी फ्री टू एयर होना पड़ेगा, ताकि जो बाकी डीटीएच ऑपरेटर्स हैं उनके बीच या डीडी फ्री डिश के ग्राहकों के बीच किसी भी तरह का भेदभाव महसूस ना हो और वो भी जो है इन चैनलों को फ्री में एक्सेस कर सके। तो दोस्तों इसी सिस्टम को रोकने के लिए जो है ये आपके लिए डीडी फ्री डिश में जो है संभव प्रयास कर रहा है और डीडी फ्री डिश चाहता है कि इन चैनलों को वह ना जाने दे अपने हाथों से। इसलिए वो ऐसा सिस्टम मार्केट में लेकर आएगा जिससे कस्टमर को जो है एक नया मार्केट से बॉक्स परचेज करने पड़ेगा, ऑथोराइज्ड जो डीडी फ्री डिश आपके लिए तैयार करेगा, और वो जो है आपको अपने घर पर लगाना पड़ेगा, जिसके बाद आप डीडी फ्री डिश की सर्विसेज को कंटिन्यूसली बिना किसी रोक टोक के देख पाएंगे। अब इस चीज को दोस्तों बहुत समय लगने वाला है, जल्दी अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि इनके पास कोई डाटा नहीं है कस्टमर का। अगर इन्होंने शुरू से इंक्रिप्शन सिस्टम के साथ अपनी सर्विसेज को शुरू किया होता तो इनके पास पूरा एक्यूरेट डाटा भी होता कि कितने कस्टमर उनके एक्टिव हैं जो कि डीडी फ्री डिश को यूज कर रहे हैं, कितने नॉन एक्टिव है, पूरा डाटा इनके पास होता जिस तरीके से प्राइवेट डीटीएच कंपनीज रखती हैं। लेकिन इनके पास उस तरह से डाटा भी कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई जो है नॉर्मली मार्केट से बॉक्स उठा के डीडी फ्री डिश को यूज कर रहा है, तो उनको कुछ आता पता ही नहीं है कि कौन कौन यूज कर रहा है। इवन आप जो डीडी फ्री डिश है वो कोई पाकिस्तान में भी यूज कर रहा है, कोई बांग्लादेश में भी यूज कर रहा है, जो कि ये सिस्टम जो है आने वाले समय में बंद हो जाएगा। अगर डीडी फ्री डिश मार्केट में ऑथोराइज सेट टॉप बॉक्स लॉन्च कर देता है तो जो बांग्लादेश के लोग बैठे डीडी फ्री डिश को देखते आ रहे हैं वो नहीं देख सकेंगे। पाकिस्तान के लोग भी डीडी फ्री डिश को आने वाले समय में देख नहीं पाएंगे, उनके लिए भी जो है चैनल बंद हो जाएगा। तो ये जो इंक्रिप्शन सिस्टम है दोस्तों वो बीच में डीडी फ्री डिश ने शुरू किया था अपने मार्केट में। ऑथोराइज्ड बॉक्स इन्होंने प्रिज्म कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च भी किए थे, लेकिन वो उतने सफल नहीं हो सके, जिसके बाद आखिरकार डीडी फ्री डिश को उन बॉक्सेस को बंद करना पड़ा। डीडी फ्री डिश को किसी बड़ी कंपनी के साथ जो है टाई अप करना पड़ेगा
किसी बाहरले विदेशी कंपनी से टाइप करें तो और बेहतर है। जैसे बाकी डीटीएच कंपनीज जो अपने बॉक्सेस को बाहर कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग कराती हैं, तो मेरे ख्याल से डीडी फ्रीडिश को भी एक ऐसी बड़ी कंपनी के साथ जो है जुड़ जाना चाहिए और डीडी फ्रीडी सर्विस को बेहतर बनाने के लिए एक बढ़िया क्वालिटी का बॉक्स मार्केट में जरूर उतारना चाहिए। वैसे दोस्तों इस फैसले पर कितना समय लगेगा कुछ नहीं कह सकते, फिलहाल आपको चिंता नहीं करनी, घबराना नहीं है, लेकिन मैंने आपको आने वाला समय का फ्यूचर बता दिया है कि क्या होने वाला है। आपके लिए बॉक्सेस को कभी भी MPG2 हो या MPG4 होने बंद कर सकते हैं ये, लेकिन कब होंगे, कितने साल बाद होंगे, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।